बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल। यूनिट नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल। तो मैंने स्ट्रक्चर की डिफिनीशन की थी और मालिक्यूल की डिफिनीशन की थी। उसके बाद फिर केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड एंड हाउ डू दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड। फिर मैंने दो कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था जिसमें जो थ्योरीज है दो विच एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो आज हमारा टॉपिक है थ्योरीज विच एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें जो है वो एक ऑर्बिटल कंसेप्ट है, एज इट्स नेम इंडिकेट्स। इसके नाम को अगर हम देखें तो इसके नेम से पता चलता है कि इसमें ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, एटॉमिक ऑर्बिटल वो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है स्टेबिलिटी गेनिंग के लिए। फॉर एग्जांपल एक हमारा पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन है। तो ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों कंबाइन होके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। इसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। तो इसमें अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस पे मैं वो करूँ तो ये एक, तो अभी ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। एक हाइड्रोजन एटम दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये दोनों कंबाइन होकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है। और इसमें जो ऑर्बिटल है ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज अ स्टेबल देन एटॉमिक ऑर्बिटल। आइसोलेटेड फॉर्म में ये अनस्टेबल होता है, जब ये कंबाइन होता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो ये स्टेबल होता है। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, इसको ऑर्बिटल कंसेप्ट कहते हैं। इसी तरह से ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। तो इसके नेम कर आप देखिए, एज इट्स नेम इंडिकेट, बिल्कुल इसके नाम से पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक मीन इलेक्ट्रॉन एंड थ्योरी है। और वैलेंसी जो है वो वैलेंस शेल है या ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी थ्योरी है जो केमिकल बॉन्ड एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड के फॉर्मेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं। वैलेंस मीन आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो यूज़ होते हैं। इसका जो है वो वी कैन एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी एंड टू केसेस। नंबर 1 एक है डुप्लेट रूल, दूसरा है ऑक्टेट रूल। अब ये क्या है, डुप्लेट रूल एज इट्स नेम इंडिकेट, इसे डुप्लेट मीन 2 एंड रूल मीन रूल। सो हम इस तरह लिख सकते हैं, अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल is called डुप्लेट रूल। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसी तरह इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये दोनों कंबाइन होते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं, इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अभी इस बॉन्ड की फॉर्मेशन में एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है और ये एक ये शेयर करता है। ये दोनों जब शेयर होते हैं तो ये दोनों के सेट काउंट होते हैं। तो अगर हम ये देखें तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 और 2, ठीक है। फिर इस हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 और 2। तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसको हम कहते हैं डुप्लेट रूल और ये स्टेबल होते हैं। सो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अटेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। और ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है। एक हीलियम है, हीलियम के आखिरी शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो स्टेबल है। इसी तरह हमारे पास है ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल की तरफ अगर हम देखें तो इसकी डिफिनीशन हम यूँ कर सकते हैं कि अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। आखिरी शेल में जो एटम होता है वो अगर 8 इलेक्ट्रॉन अटेन कर ले तो उसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। एक्सेप्ट द हाइड्रोजन, एवरी एटम हैव द टेंडेंसी टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ
हेलोजन एनेट गैसेस जो हमारे पास है, ग्रुप नंबर 8 और हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनान, वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन करते हैं क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। जब दूसरे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी उसी तरह हो जाए तो फिर ये भी स्टेबल होते हैं। तो इसमें हमने दो रूल पढ़े, एक डुप्लेट रूल है और ये हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अटेन करते हैं और फिर वो स्टेबल होते हैं। और ऑक्टेट रूल में हर एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हर एटम कोशिश करता है having the tendency to attain 8 electron in its outermost shell in order to get stability गेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ये मैं क्रॉस पे रिप्रेजेंट करता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है और इसमें 6 है। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके लिए 2 चाहिए। तो क्या होता है, इसी तरह ये दोनों इसके साथ शेयर होते हैं इसी तरह, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके साथ शेयर होता है। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो दोनों के साथ काउंट होते हैं। अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी स्टेबल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी स्टेबल। तो इसी तरह हम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिला के O2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर ये स्टेबल होते हैं। इसी तरह बहुत से एग्जांपल है। अगर मैं एग्जांपल दूसरा लिख लूँ, फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो यहाँ पे देखिए इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 7 ग्रुप में है इसी क्लोरीन, तो ये इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन मोर इन ऑर्डर टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जो है ये हाइड्रोजन इसके साथ ये शेयर होता है, इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और ये स्टेबल होता है। इसी तरह हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू डुप्लेट उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। और इसी तरह एक मिसाल फॉर एग्जांपल हमारे पास है, ये है हाइड्रोजन और ये है क्लोरीन। तो क्या बनाता है, इसी तरह एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। फॉर एग्जांपल इसी तरह, तो इसमें ये आते हैं और इसमें 1 2 3 4 5 6, तो अभी ये क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है। तो क्लोरीन को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये स्टेबल हो गया। अब ये हाइड्रोजन है 1 2, अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल एट आल्सो स्टेबल। सो ये 2 रूल हमने पढ़े इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी में, एक डुप्लेट रूल है और एक ऑक्टेट रूल है। डुप्लेट रूल क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अटेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी। इस तरह ऑक्टेट रूल है, ये हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है ओनली। ऑक्टेट रूल क्या है, attaining of 8 electron in the valence shell is called octet rule, या tendency of an atom to attract या to attain 8 electron in its outermost shell in order to get stability। तो इसके लिए मैंने ऑक्सीजन का एक एग्जांपल दिया और एक HCl लगा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दरली इस पे बात करेंगे और उसके साथ नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।